फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का हो रहे हैं 4:30 और मैं हमेशा की तरह जग गई हूँ। तो जय माता दी। भगवान जी का पर्दा हटा के हमने पहले भगवान जी को प्रणाम करना है। मतलब जब सो के उठती हूँ ना तो डायरेक्ट मंदिर के यहाँ आके ताले लगा के ही पर्दा हटाती हूँ। डायरेक्ट ऐसे नहीं, मतलब जैसे किसी के रूम में घुसना होता है तो हम लोग वो पूछ के जाते हैं, मतलब दरवाज़ा खटका के जाते हैं। तो इस तरह से भगवान जी का पट जब ही हटाइए, ताली पहले लगा दीजिए, उसके बाद में आप पट हटाइए और ये बोलिए, मतलब जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आया। तो मतलब इस तरह से मेरी अपनी ही सोच है। तो इस तरह से अपना गाने ये लाइन सुना के और पट खोलती हूँ, ताली लगा देती हूँ। आज बहुत सारे काम थे, जैसे कि रात को आई थी बहुत सब्जियाँ, तो वो भी नहीं सेट कर पाई थी। और मैंने आलू प्याज सब लहसुन एक टोकरी में मैंने डाल दिया है अलग अलग करके। उसके बाद धनिया आया था, ये भी नहीं धुला था। और चावल का आटा पिसवा के आया था, वो भी मैंने छान के डब्बे में भर के रख दिया है। छान के रखा रहता है ना, तो कहीं नहीं कहीं जब भी बनाना होता है निकालो और बना लो। मतलब आटा बार बार छानना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है और उड़ता रहता है। आजकल तो मतलब गर्मी है तो पंखे का दिन है तो पंखे चलते हैं तो गिरता रहता है, उड़ता है। तो कहीं ना कहीं छान के रखा रहता है ना तो बेटर रहता है। उसके बाद सारा झाड़ू पोछा वगैरह करके मैं नहा के आ गई हूँ। इस समय बज चुके हैं कुछ 6 बज रहे हैं, क्योंकि सारा काम करने थोड़ा समय तो लग ही गया था। 4:30 बजे उठी है तो इस समय 6:15 हो गया है। तो थोड़ा सा बाल वगैरह कंघी करके, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, जब मैं पूजा वगैरह करने से पहले मैं स्टार्टिंग में नहा के आती हूँ ना, बाल वगैरह कंघी करके तभी मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरी स्टार्टिंग से ही आदत है, मेरी आदत है, वैसी है। अब पता नहीं क्या है, लेकिन बिना मतलब श्रृंगार किए मुझे नहीं अच्छा लगता है पूजा करना। सिंदूर बिंदी वगैरह लगा के फिर मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ, ताकि कंटिन्यू करती रहती हूँ। इसके बाद हम भोलेनाथ जी को पहले दे आऊँगी जल दे के, फिर अंदर पूजा करने, क्योंकि अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है पूजा करने में। पाठ वगैरह करो ना तो ज़्यादा समय लगता है। इसके बाद मैं यहाँ पे भोलेनाथ जी को जल देती हूँ। और भोलेनाथ जी को जल दे के आजकल थोड़ा सा ना लेट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज रूटीन चेंज हो जाता है। तो कई चीज़ें होते हैं ना कि रात में सोने में लेट हो जाते हैं, सुबह उठने में लेट हो जाते हैं। लेकिन वैसे तो पहले मैं 4 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब इस समय ना थोड़ा सा रात में कुछ एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा सा लेट हो जाता, तो फिर 4:30 तो 4:30 पौने 5 इतना तो जग जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने 3 प्लांट लगा रखा है, तो रोज़ जिसमें भी पानी है साथ में ही डाल देती हूँ। जब यहाँ भोलेनाथ को जल देते आती हूँ ना तो इसमें डाल देती हूँ। अब बारी आती है भगवान भोलेनाथ को, तो पूजा वगैरह हमने बाहर कर दिया है, तो अब ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी को जो है स्नान औरतें नहीं पूजा करती हैं, स्नान नहीं करवाती हूँ। लेकिन इस ज़माने में अगर जेंट्स के सहारे रहे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ठाकुर जी का पूजा घर में हो ही नहीं पाएगा, ऐसे ही रह जाएंगे। लेकिन मैं पिछले कम से कम 20 सालों से तो ये काम कर रही हूँ, तो मैं ही करती हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब इसमें कोई बुराई है, क्योंकि हम जब अपने माता पिता का सेवा करते हैं तो भगवान जी हमारे माता पिता हैं, माताएं हमारी माता हैं, भगवान जी हमारे पिता हैं। तो इस तरह माता पिता समझ के आप पूजा कर सकते हो और ये कोई बुराई नहीं है। आप सब आशा करते हैं लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। नमस्ते। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाली, जो बनाऊंगी मैं बिस्किट से। बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पर मैंने लिया है 4 पैकेट जो है बिस्किट, ठीक है। ओरियो है, तो पहले बिस्किट को निकालेंगे। 11 दिन तक गणपति दिवस चलेगा, तब तक मैं थोड़ा सा आज गणेश जी के लिए कुछ नया स्पेशल बनाना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो, अच्छा गर्मी तो है, पंखे में ये सारे काम जो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बिस्किट ली थी ओरियो, और ये बिस्किट के सारे पैकेट से हमने निकाल लिया है। अब इसका जो क्रीम है ना, ये बिल्कुल अलग कर लूँगी मैं, क्योंकि अब इसमें डालेंगे ना क्रीम में हम 2 चम्मच डाल रहे हैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर। 2 चम्मच डाला है। इसमें ड्राई फ्रूट बारीक कटी हुई, जिससे काजू बादाम पिस्ता हमने बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। अब इसको ये डो के रूप में हम तैयार कर लेंगे। तो डो के रूप में तैयार करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, बस इसका छोटे छोटे से लड्डू बना के तैयार कर लेना है, ठीक है। तो सारे को इसी तरह से लड्डू बना के हम रेडी कर लेंगे। एक करके इस तरह से बहुत ही इजीली बन जाता है। तो सारे लड्डू हमने बना के रेडी कर लिया है, लेकिन ऐसे ही काम नहीं ख़त्म होगा। अब हम लेंगे मिक्सर जार
और जो हमने बिस्किट रखा है यहाँ पे साइड में, जिसका क्रीम निकाल लिया है, इसे हम पीस लेंगे। लेकिन इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच चीनी। आप चाहो तो चीनी के बिना भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डाल दोगे ना तो इसमें एक मिठास सा आ जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। तो 2 चम्मच ही मैंने डाला, साबुत चीनी था। आप चाहो तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हो। और इसे अच्छे से हमने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसा है। और एक साथ मत चलाइएगा, मिक्सर जार चलाइए और बंद करिए। इस तरह से पीसोगे ना तो इसका पाउडर बहुत अच्छे से बन जाएगा और छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से 1.5 चम्मच दूध में बिल्कुल ये रेडी हो जाता है। तो इस तरह से एक टाइट हाथ डो बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बड़े हों या बच्चे सभी को पसंद आते हैं। और खासकर पप्पा के लिए बना रही हूँ तो उनको तो पसंद ही आएगा ही, क्योंकि जो हम गणपति दिवस मनाते हैं ना, कहते हैं जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं, कुछ इसी तरह से ये भी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो आप देख सकते हो, पहले हमने थोड़ा सा डो लगा के चारों तरफ से अच्छे से लगा दिया इसको। और इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, ऊपर से हमने थोड़ा सा लड्डू डाल दिया और ऊपर से भी लगा दिया। तो इस तरह से दबाते हुए अच्छे से बनाइए। बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो है वो एक मोदक बनके तैयार हुआ। जी फ्रेंड्स, ये बने बहुत ही स्वादिष्ट मोदक, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, खाने में पक्का टेस्टी होंगे। ठीक है, चलिए सारे मोदक को बना लेता है। इसी तरह से बना के हम रेडी कर लेते हैं। और इस समय हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम पंखे में काम कर रहे हैं। क्योंकि जब पंखे नहीं बंद होते हैं ना, तो समझ लीजिए इतनी गर्मी लगने लगती है कि दिमाग ख़राब हो रहा है। जैसे यहाँ पे बारिश भी बहुत कम हो रहा है। तो ये देखिए, हमारा ये मोदक सारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया। लास्ट मोदक था ये, बस हो गया। मतलब 4 पैकेट में 6 मोदक हमारा बन के तैयार हो गया है। अब बस बहुत ही बढ़िया सा मोदक बनके तैयार हुआ। तो चलिए अब गणपति जी को हम लगाएंगे बढ़िया भोग। और भोग के लिए बस ये होता है ना कि मैं क्या करती हूँ ना, पे जैसे हमें इस तरह से जल्दबाजी में रेसिपी बनाना होता है तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही ये मोदक बनके तैयार हो जाता है। और इसके अंदर का जो स्टफिंग है ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। चलिए भोग लगा देते हैं भाई। तो फ्रेंड्स, सुबह की पूजा जो होती है ना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम होता है। क्योंकि जब पूजा करते हैं तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद भोग वगैरह हम बना के लगा देते हैं। जब हम भोग बनाते हैं तो इसके साथ साथ हम सबको चाय भी दे देते हैं बना के, मतलब सारी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन अगर पूजा करने बैठ जाते हैं तो उसमें हमारा जो है एक ही काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं घर में सभी को नाराज़गी होती है कि इतना लेट कर रही है, इसलिए मैं पूजा वाला काम पहले निपटा लेती हूँ। अब सारा काम निपटाने के बाद बढ़िया चाय बना के पी लिया है। लेकिन यहाँ पर हम रख देंगे छोले उबलने के लिए। छोले नहीं, ये काला वाला चना है। इसमें मैंने पानी, थोड़ा सा नमक, हल्दी डाल के उबलने के लिए 4-5 सीटी आने देते हैं। एक मसाले में बनाती हूँ हमेशा सब्जी के लिए, तो ये बना लेते हैं लौंग, इलायची, दालचीनी। और इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया लहसुन, अदरक और पानी डाल के फाइन पेस्ट बना लेना है। और कढ़ाई में ऑयल डाल के हींग, मेथी दाना और लगा लेंगे तड़का 2 मिर्ची के साथ। और इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्ची। ये अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और जो मसाले हमने पीसे फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसाला होता है। इसके अलावा आपको कोई गरम मसाले की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो मसाले को अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि इसमें अदरक और लहसुन है। अगर इसमें कच्चापन रहेगा तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाला, जो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर होती वही डाल दिया है। अच्छे से हमने मिक्स करके टमाटर 2 डाल दिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले उबलते समय भी चना में डाल दिया है। तो नमक इसमें ध्यान से डालेंगे, ठीक है। अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें मतलब ये नहीं करना है कि मतलब ऐसे ही टमाटर दिखता रहे और सब्ज़ी डाल दें। जब अच्छे से हम टमाटर वगैरह पकाते हैं ना, तो ये सब्जियों की टेस्ट जो है बढ़ जाती है। खाना तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम दिल से बनाएं, अच्छे से बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है। अगर हम वही खाना को अगर हम थोड़ा सा जल्दबाजी में बना लेते हैं, अच्छा ज़रा सा डिफरेंस होता है, लेकिन उसने में स्वाद चेंज होता है। और एक चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स, वही मसाला, वही नमक, वही मतलब तेल रहता है, सारी चीज़ें वही रहते हैं, लेकिन अलग अलग बंदा बनाता है ना, तो अलग अलग टेस्ट क्यों आ जाता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। मेरे घर का मसाला रहता है, अगर घर पे कोई और आ जाता है ना, तो उसका जो है टेस्ट अलग ही हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। और वहीं पे मैं बनाती हूँ तो अलग। तो ये भुनाई वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है।
तभी ये चीज़ होता है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के साथ क्या होता है। और कहीं ना मेरे बच्चे जब आते हैं, कोई आता है घर पे खाना बनाता तो बच्चे पीछे से कहते हैं मम्मी आप ही बना लो। तो इस तरह से हमारा जो है चलता है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये हमारी जो चना की सब्जी है, इसे हम पानी डाल के ढक के 5 मिनट तक छोड़ देंगे। तब तक हम जो छोटे मोटे काम है ये करते थे। अब भाई किचन में काम करो तो किचन तो बिखर ही जाता है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे मिक्सर जो है अच्छे से पोंछ कर रख देती हूँ, उठा के रखना पड़ता है ऊपर। और चावल बनाएंगे तो थोड़ा सा इस सब्जी से ना चावल अच्छा लगता है। तो बस 1 पाव ही चावल बनाना है, 2 लोग खाने वाले हैं तो 1 पाव चावल बना लेती हूँ। 2 लोग नहीं 3 लोग हैं हम लोग। और इसके साथ चावल चढ़ा दिया है, बर्तन धुल रही हूँ। और जैसे मैंने कहा रात को सब्जियाँ आई थी तो रात को जो जैसे आलू टमाटर प्याज सॉरी आलू प्याज और लहसुन हमने लगा दिया टोकरी में, लेकिन जो हरी सब्जियाँ हैं उसे धुल के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जियों को हमने धुल दिया है। सलाद के लिए हमने अलग से निकाल लिया है कट करके। तो यहाँ पे हम कट कर रहे हैं सलाद, साथ साथ सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि उसी साथ में जो किचन है वो भी साफ हो जाता है। अब देखिए 5-7 मिनट बाद हमने इसका चना का जो पानी है काफ़ी हद तक सूख गया है। अब गैस कर देंगे बंद। बस इसमें हम धनिया की पत्ती डाल के बस अच्छे से इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से खाना कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है। अब वही दाल चावल सब्जी रोज़ खाने में मज़ा नहीं आता है, तो ज़रूर एक बार इसे मतलब 2-4 दिन पे थोड़ा सा डिफरेंस कर दे। हो गया है लेकिन अभी कोई खाने वाला नहीं है क्योंकि अम्मा है नहीं घर पे ना, तो ये होता है कि चलो अभी कोई खा नहीं रहा है। और सारा काम हो गया अपना, किचन बस थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। और इसके बाद ये देखिए पड़ोस से आया है लौकी। तो अगर इसके अंदर बीज नहीं होगा तो कुछ बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बना के शेयर करूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए गणपति दिवस। तब बाय बाय, मिलते हैं किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए।